छात्रों देखेंगे इस वीडियो में कक्षा 11 के इस वीडियो में प्रक्षेप के उड्डयन काल, प्रक्षेप की ऊंचाई और प्रक्षेप की परास से संबंधित कुछ प्रश्न। प्रक्षेप की उड्डयन काल का सूत्र जो है वो 2u साइन थीटा बटे जी होता है। उड्डयन काल का मतलब जितने समय तक वह हवा में रहा उड्डयन काल कहलाता है। प्रक्षेप की ऊंचाई मतलब कितना मैक्सिमम ऊंचाई तक वो गया, जो ऊंचाई उसने तय की जमीन से उस मैक्सिमम ऊंचाई को प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं, और कितनी दूरी उसने तय की उसे उसकी परास कहते हैं। तो इस पर आधारित जो है हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, इनको आज हम लगाना सीखेंगे और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। एक गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से 30 अंश का कोण बनाते हुए फेंकी जाती है। ज्ञात कीजिए गेंद की उड़ान का समय और प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो उड़ान के समय का सूत्र हमने लिख रखा है, t बराबर 2u साइन थीटा बटे जी। इसमें सभी मान रख देंगे, तो मान रखेंगे 2, u का मान 15 और साइन 30 की वैल्यू रखनी है, बाद में रखेंगे जी का मान यहाँ पर 10 है। ये ऊपर ये यहाँ पर 30 हो जाएगा और साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी और ये 10, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इसको इससे भाग करेंगे तो 1.5 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि केवल मान रखना है और आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। कोई विशेष कठिन सवाल नहीं है, बस आपको सूत्र याद होना चाहिए। यदि आपको सूत्र याद है तो ये बहुत आसानी से लग जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं, तो सेकंड पार्ट का भी हमने सूत्र लिख रखा है, उसको भी हम लोग का हल कर लेंगे। प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, तो अधिकतम ऊंचाई में हम लोग मान रखेंगे, तो u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है 15 और 15 स्क्वायर है तो हमने 2 बार लिख लिया, और साइन 30 और इसका स्क्वायर और बटे 2 और g का मान कितना है 10। इसको हल कर लेंगे। हल करने पर ये इससे 5 3 जा और 5 2 जा जाएगा, ये हो जाएगा 45 बटे ये 2 4, और यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये 1/2 और स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। यानी कुल मिला के हल होके ये 45/16 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इसी प्रकार हल करेंगे तो इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा 2.8 मीटर। यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 इसको इससे डिवाइड करेंगे 2.8 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न एक पत्थर पृथ्वी के तल से 36 से 45 अंश के कोण पर 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। पत्थर का क्षैतिज परास, यानी कि ये यहां से फेंका गया इतनी दूर, ये हवा में जितनी दूर रहा उतनी ये दूरी जमीन वाली तय करनी है, इसे क्षैतिज परास कहते हैं। इसका सूत्र होता है r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी होता है। सूत्र में मान रख देंगे, इसका वेग 49 मीटर दिया है, कोण 45 अंश, जी का मान तो ये कितना हो जाएगा 49 × 49 और यहाँ पर साइन 2 × 45 और बटे जी का मान यहाँ पर 9.8 लिखा हुआ है। ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, ये 98 एक टाइम और ये इसके 5 बार, यानी कि 98 51 और 98 ये 5 बार में जाएगा। इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 245 आ जाएगा और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी कुल मिला के 245 मीटर आपको इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। सवाल केवल मात्र सूत्र याद होगा अगर जो आपको, तो सवाल आपका लग जाएगा। सूत्र नहीं याद होगा तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। ये सभी सवाल केवल सूत्र बेस्ड ही। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कोण आपको 30 अंश दिया हुआ है, चाल 49 दी है और जी का मान इतना दिया है। इसमें 2 चीजें ज्ञात करनी है, उड्डयन काल ज्ञात करना है, क्षैतिज परास ज्ञात करना है। तो उड्डयन काल आपका टी होता है, तो यहां पर मान रखेंगे, तो यहां पर ये 49 और यहाँ पर साइन 30 का मान 1/, ये इससे ये पॉइंट हटाएंगे 0, अभी हमने मल्टीप्लाई इसको किया 1 टाइम और ये 5 टाइम, यानी कि ये 5 दूनी ये 10 हो जाएगा और साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी कि ये आंसर आएगा 5
सेकंड, क्योंकि समय है इसलिए आंसर सेकंड में आ जाएगा। दूसरे स्टेप को हम लोग हल करेंगे, यहां पर भी मान रखेंगे। ये 36 परास का सूत्र है, सूत्र आपको याद ही हो चुका होगा अब। तो यहां पर रखेंगे 49 गुणे 49 और यहां पर साइन 2 इंटू 30 यानी साइन 60 और बट्टे में जी का मान 9.8। ये इससे पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा। इसको 1 टाइम और इसको 5 टाइम, 21 से 245 और यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। अब यहाँ पर थोड़ा गुणा भाग बढ़ गया, इसको इससे काटेंगे तो 1 ये यहाँ पर आएगा और यहाँ पर 2.5 आ जाएगा और इसकी वैल्यू 1.732। ये जब हल करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 2.2 मीटर, यानी कि इसकी अब गुणा अब आपको करानी है। हमारा आंसर ये है, हमने गुणा करा के लिख रखा पहले से है, तो हम गुणा करा के ये इतना आंसर लिख देंगे। इस सवाल में केवल समझ है, ये जो सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं इन सवालों में केवल और केवल सूत्र में मान रखना है और आपको आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में एक तोप से 500 मीटर क्षैतिज दूरी पर गोला फेंकना है और यदि तोप 100 मीटर, यहाँ पर स्पीड दी हुई जिस स्पीड से गोला फेंका जाएगा, तो प्रक्षेपण कोण यानी यहाँ थीटा की वैल्यू याद करनी है, जी का मान दिया है। अब यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे, आर बराबर वही सूत्र आपको याद ही हो चुका होगा, साइन 2 थीटा बटे जी। यहाँ पर मान रख देंगे, आर की वैल्यू कितनी है 500 और यू का मान कितना है 100 और ये 2 बार है, स्क्वायर लगा है और साइन 2 थीटा यानी कि इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ये जी का मान 10, 1 0 इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 1000, इधर है 500 और बटे में हो जाएगा 1000 बराबर साइन 2 थीटा, ये आ जाएगा। अब इसके आगे इसको हल कर लेंगे हम लोग, तो यहां पर क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर 1/2 और 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 30 की वैल्यू होती है, तो 2 थीटा बराबर 30 आ जाएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 अंश। ये तो आपका एक कोण आ गया। कभी कभी क्वेश्चन कहता कि वो 2 कोण ज्ञात करो, तो दूसरा कोण ज्ञात करने का बहुत तरीका आसान है। दूसरा कोण क्या होगा, दूसरा कोण होता है 90 माइनस थीटा। ये जब थ्योरी पढ़ी थी तो वहां आपने पढ़ा होगा 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 15 बराबर 75 अंश, यानी कि एक कोण आपका कितना आ गया ये और एक कोण 15 अंश। इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। इसी प्रकार कक्षा 11 व कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।